हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी नवरात्रा टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 8 का टॉपिक है ये मल्टीप्लिकेशन यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आइडेंटिटी का यूज करके मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये जानना है कि आइडेंटिटी क्या होता है। ठीक है, देखो एक तरह का ना ये फॉर्मूला है जो आपको पता भी होगा ऑलरेडी। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि अगर a प्लस बी का स्क्वायर कहने के लिए कहा जाए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं? ये जानते हैं आप फॉर्मूला। फिर a माइनस बी का स्क्वायर करने के लिए कहा जाए तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड एक और आइडेंटिटी होता है जिसका नाम है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्चुअली आप क्या देख पा रहे हैं कि एक्चुअली हम ना इसको स्क्वायर का मतलब क्या है कि दो बार लिख के मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। ऐसे ही इसका मतलब है कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं कुछ एग्जांपल्स में ले रहा हूं, फिर आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपके बुक का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये समझ लो तो बुक के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, बस गौर से समझना है। पहला मैं ऐसा ले रहा हूं आसान सा 2x प्लस 3y एंड फिर 2x प्लस 3y। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, नहीं देखा तो देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन ये बताया था मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो मुझे पता चला कि यार ये तो सेम है बिल्कुल, यहां भी 2x प्लस 3y, यहां भी 2x प्लस 3y। तो जब दो चीज सेम होते हैं तो हम उसका स्क्वायर करके लिख सकते हैं। जैसे a इंटू ए को ए स्क्वायर लिखते हैं, वैसे ही हम इसको क्या लिखेंगे, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। देखो हमने स्क्वायर कर लिया इसका, क्योंकि दोनों सेम था। और जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो मुझे ये फॉर्मूला याद आ गया कि एक्चुअली ये तो a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो मैं अगर इसको a मान लूं और इसको मैं अगर b मान लूं तो ये a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है, यहाँ पे a की जगह पे 2x है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 फॉर्मूला से लगाना है। a मतलब 2x, b मतलब 3y। आपको ये पॉइंट लग रहा होगा, तो अलजेब्रा में पॉइंट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, याद रखना। बस दो नंबर के बीच में पॉइंट डालने पे, चलो मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपको समझने में। तो a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है 3y है, तो मैं 3y का स्क्वायर कर देता हूं। अब देखो कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, फालतू में हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते, फिर मल्टीप्लाई करते, फिर और मल्टीप्लाई करते, फिर ऐड करते, यहाँ पे सब कुछ एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। कुछ लोग क्या करते हैं कि विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं, वो बेवकूफी करते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। जब दो बातें लिखी हुई हैं तो आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4, x का x स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2, 2 एंड 3, 2 2 4, 3 12, x एंड y, ये xy हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो आपने देखा कितना आसान था ये, है कि नहीं? चलो अब मैं इसी को अगर ये माइनस में लिखा हुआ रहे तो हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट में लेता हूं, आपको लगेगा कि काफी मैं आसान बता रहा हूं। आई थिंक ये आप समझ चुके हो, मैं इसको मिटा रहा हूं और एक आपके सामने थोड़ा सा डिफिकल्ट में लिख रहा हूं जो फ्रैक्शन में हो, क्योंकि फ्रैक्शन वाले में लोग ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब आप आइडेंटिटी को अच्छे से जान रहे हो तो कंफ्यूज होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसे 2/3 xy प्लस 6x का होल इंटू इतना ही 2/3 xy प्लस 6x। देखो अब ये मल्टीप्लाई करने के लिए दिया हुआ है। आपको लग रहा है कि यार इतना कॉम्प्लिकेटेड है, 2/3 xy फिर यहाँ पे 6y, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस मैं यहाँ पे माइनस कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि प्लस वाला आपने देख लिया, अब माइनस वाला भी देख लो। मैं यहाँ माइनस कर रहा हूँ। तो देखो दोनों ब्रैकेट में बंद है, तो बीच में मैंने क्या कहा था कि ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, टेंशन नहीं करना है। देखो क्या सेम सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है। 2/3 xy माइनस 6, 2/3 xy माइनस 6, बिल्कुल सेम है। तो जब भी दो सेम चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर बन जाता है। तो यहां पे मैं ऐसे
लिख सकता हूं इसका स्क्वायर करके, ठीक है। और जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो मुझे याद आ गया कि ये a माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है, तो मैंने इसको a कह दिया और मैंने इसको b कह दिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, आप यहां से देख सकते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर a के जगह पे 2/3xy है, इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर माइनस 2a के जगह पे फिर से मैं यही लिखूंगा 2/3xy a, और b के जगह पे मैं क्या लिखूंगा 6x। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो a स्क्वायर माइनस 2ab मैंने लिख दिया प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पे 6x है, मैं इसका स्क्वायर कर दे रहा हूं। ठीक है, सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, मैं दिखाई पड़ रहा हूं साफ साफ। चलो यहां पे आपके मैंने क्या कहा था कि भाई पूरे का स्क्वायर है, सबका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये बाय में रहेगा, x मतलब x का स्क्वायर y का स्क्वायर कर दिया। अब यहां पे मल्टीप्लाई करने से देखो कुछ कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है, 3 से ये 6 कट जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। जब भी कुछ कटता है तो हम लोग को बहुत खुशी होती है कि मल्टीप्लीकेशन काफी शॉर्ट हो गया। तो 2 2 4 2 8 माइनस 8, x यहां भी, तो x का स्क्वायर बनेगा एंड y है तो सिर्फ y रहेगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 एंड x का स्क्वायर। तो देखो बहुत आसान है, कुछ खास बात थी नहीं इसमें, हम लोग बहुत इजीली इसको समझ चुके हैं, है कि नहीं। तो कॉम्प्लिकेशन से कोई मतलब नहीं है, जो फॉर्मूला लगने वाला है वही फॉर्मूला लगाओ, चेक करना कहीं कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है, ऐसा काम पढ़ लेना है, ठीक है। अब जो नीचे एक आइडेंटिटी लिखा हुआ है, ये इसका मैं यूज करना सिखा रहा हूं, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चंस बता देने से तुम सीख नहीं जाओगे, जब तक कंसेप्ट नहीं सीखोगे ना तब तक मैं 1000 क्वेश्चन क्यों ना बता दूं, तुम 1000 नंबर के बाद जो कोई अगला क्वेश्चन मिलेगा तुम उसमें फंस जाओगे। इसलिए कंसेप्ट देखो गौर से कि मैं क्या बता रहा हूं, मैं क्या यूज कर रहा हूं, तुमको भी सेम चीज यूज करना है एंड सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। कुछ लोग दिमाग में बैठा हुआ है कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए, यार कितनी बेवकूफी वाला काम कर रहे हो। सॉल्यूशन तुमको बनाना है ना कि टीचर को बनाना है, टीचर को कंसेप्ट सिखाना है। मिटा दो इसको, चलो ठीक है भाई। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, कुछ लोग काफी गुस्से में होंगे कि मैंने कहा था कि अब रेगुलर वीडियोस आएंगे, तो यार मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है, और मैं सोचा कि भाई पेन पेपर का यूज करके लिख दे सकता हूँ, लेकिन मजा नहीं आता उसमें उतना, और जरूरत पड़ेगी अगर तुम कहो तो मैं वो भी काम कर सकता हूँ, तो वैसे मैं बहुत सारे वीडियोस में डाल सकता हूँ। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4/5xy माइनस 3/4 चलो यहाँ पे सिर्फ मैं y ले लेता हूँ, ये लो, ये है, एंड फिर मैं इसी को लिख रहा हूं लेकिन मैं बीच का साइन चेंज कर रहा हूं। यहां माइनस था, बस मैंने यहां पे प्लस लिख दिया, ठीक है। अब जब भी तुम्हारे सामने कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए, दो चीज ब्रैकेट में है तो बीच में मल्टीप्लाई है, ध्यान में रहना चाहिए बात को। अब तुम्हें लग रहा है कि देखा सुना लग रहा है कि यार ये 4/5xy यहां भी है, यहां भी है, 3/4y यहां भी है, यहां भी है, लेकिन यहां माइनस है, यहां प्लस है। तो जब भी सेम हो लेकिन बीच का साइन अलग अलग हो तो वो कौन सा एक्सप्रेशन बनता है, ये वाला बनता है, a + b × a - b, ठीक है। ये वही है a + b × a - b, उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हो। तो जब भी ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे, a² - b²। तो अभी मेरे को दिखाई पड़ रहा है कि भाई ये अपना a है और ये b है, फिर यही तो a है और यही तो b है, एक बार प्लस में माइनस में, तो क्या होना चाहिए a² - b²। तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही चीज आने वाला है, करके देख लेना, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो मैं कहूंगा कि भाई a का मतलब यहाँ पे 4/5xy है, तो a का स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस b के जगह पे यहाँ पे क्या है 3/4y, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x², y का स्क्वायर y², माइनस 3 फिर तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा एंड y का स्क्वायर y²। तो मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आने वाला है, ठीक है। तो आपने देखा कि मल्टीप्लाई करना कितना आसान हो जाता है, कोई डिफिकल्टी नहीं आती है इसमें, ठीक है।
कभी कभी कुछ ऐसा भी मल्टीप्लाई करने को, एक आइडेंटिटी और है, या वो आइडेंटिटी से अच्छा है कि आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। ये मेन 3 आइडेंटिटी थे, ठीक है, यही 3 आइडेंटिटी जिसका यूज करके आप अच्छे अच्छे मल्टीप्लिकेशन को काफी शॉर्ट में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। इसके बाद डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल या फिर डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, जिसमें लोगों को बहुत सारा डाउट होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान था, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देखना, और आगे के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्टडीइंग।